हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में मैं आपको बहुत सारे फैक्ट यहां पर बताने वाला हूं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले भी ऑब्जर्वेशन की गई है कि जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम हुए हैं उनमें देखा गया है कि यहां से क्वेश्चन अक्सर लिए गए हैं। ठीक, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 591 ईस्वी के अंदर। कहां पर हुआ था? थानेसर में हुआ था। थानेसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिले में है, हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा लिख देता हूं यहां पर, हरियाणा। ठीक है, थानेसर कुरुक्षेत्र जिले में पड़ती है, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, अब बात करेंगे इनके पिता का नाम क्या था। पिता कौन थे भाई इनके? प्रभाकरण वर्धन। प्रभाकरण वर्धन, क्योंकि वर्धन वंश है ना, इसलिए। माता का नाम क्या था? माता यशोमती। ये इनकी माता का नाम था, यशोमती। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई, इनके भाई की मृत्यु हो गई, तब राजा हर्षवर्धन थानेसर के राजा के रूप में वहां पर नियुक्त किए गए। और 610 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है, 610 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने थानेसर को छोड़ थानेसर की जगह कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया था। कन्नौज यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कन्नौज को राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 610 ईस्वी में आपने टिक कर देना है। ठीक है, एक इनके समय में ये कह सकते हैं कि चीनी यात्री भी आया था। उनका नाम क्या था? चीनी यात्री। इनका नाम था हेनसांग। ठीक है, तो हेनसांग जो थे वो इन्हीं के समय में, हर्षवर्धन के समय में ही भारत में आए थे। अब यहां पर बात आती है कि राजा हर्षवर्धन के बारे में एक लाइन अक्सर पेपर में पूछी जाती है, वो क्या है और किसने लिखी थी, वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वो लाइन रही है। हर्ष को अब हर्ष नहीं रहा। हर्ष को अब हर्ष नहीं रहा, ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कही थी? ये बात पेपर के अंदर पूछी जाती है, ऑप्शन में मिलेंगे आपको। तो ये किसने कही थी? इसका नाम है रवि कीर्ति वर्मा। अब ये रवि कीर्ति वर्मा कौन थे भाई? ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो ये जो थे, एक तरीके से मैं लिख देता हूं यहां पर, पुलकेशियन। क्या नाम है? पुलकेशियन द्वितीय माना गया है। ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय के समय में ये क्या थे? दरबारी कवि होते थे। क्या होते थे? दरबारी कवि। ठीक है, और इन्होंने ही बात कही थी कि राजा हर्ष जो हैं वो उनको अब हर्ष नहीं रहा। यहां पर एक बार मतलब है हर्ष का, राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड है बात, और दूसरे मतलब है यहां पर खुशी या प्रशंसा की बात की गई है। ठीक है, तो नहीं रहा उनको अब हर्ष, ऐसी बात बोली थी रवि कीर्ति वर्मा ने। पुलकेशियन द्वितीय के समय में ये दरबारी कवि होते थे। अब यहां पर बात आएगी, जब दरबारी कवि की बात आई है तो राजा हर्षवर्धन के समय में भी एक बहुत ही महान या उच्च कोटि के कवि या दरबारी कवि रहे हैं। उनका नाम क्या है? मैं लिख देता हूं, दरबारी कवि। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पेपर में ये अक्सर पूछा जाता है। किसके समय में? राजा हर्षवर्धन के समय में। तो इनका नाम था भाई बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित। ये है इनके अंदर, इस बुक के अंदर राजा हर्षवर्धन के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में इसने जिक्र किया है। राजा हर्षवर्धन भी बहुत अच्छे कवि माने गए हैं और उन्होंने भी बहुत सारी कृतियां लिखी हैं। इंपॉर्टेंट जो हम आपको यहां पर बता देता हूं। तो नागानंद, पहली है नागानंद, एक तो है नागानंद, एक है रत्नावली है, एक है प्रियदर्शनी, और एक है कादंबरी। ये चारों ही हैं कृतियां, कई बार पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु, तो मृत्यु कब हुई थी भाई? ये हुई थी 647 ईस्वी के अंदर।
कब हुई थी? 647 में। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के बारे में एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि वो हर 3 साल बाद जब कुंभ का स्नान होता था तो वो अपनी जितनी भी जो अर्जित की हुई संपत्ति थी वो दान में दे देते थे। तो एक तरीके से ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये जो मैंने चीजें बताई हैं काफी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से।